सेल ट्रैफिकिंग के अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको जल्द से जल्द जो है वो कवर करवा दूँ। सेल ट्रैफिकिंग जो है बेसिकली क्या है कि प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से जो बन रही हैं इनको यहाँ से शिफ्ट करवाना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको हमने या तो सेल से बाहर शिफ्ट करवाना है या जहाँ पे उनका इस्तेमाल है उनको वहाँ पे भेजना है, तो इसको हम कहते हैं सेल ट्रैफिकिंग। गोल्जी प्रोडक्ट्स जो है वो ये काम करता है, वो किस तरह से, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब गोल्जी प्रोडक्ट्स करता क्या है कि गोल्जी प्रोडक्ट्स जो भी प्रोटीन या प्रोडक्ट बनी है उसके ऊपर लेबल लगा देगा, स्टिकर लगा देगा कि जी वो कहाँ पे जानी है, ठीक है। प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड्स कहाँ पे बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जाने का है या तो वेसिकल्स के अंदर जाने हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाने हैं। मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं गोल्जी के अंदर, आपके पास जो पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स के अंदर लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन कह लो, उसके अंदर क्या है किया, तो ओलिगोसैकेराइड ऐड हो रहा है एस्पार्जिनिन, जिस प्रोटीन के अंदर एस्पार्जिनिन का अमीनो एसिड होगा उसके ऊपर एन ओलिगोसाइड सैकेराइड लग जाएगा। जिन प्रोटीन के ऊपर सीरीन या थ्रियोनीन वाला जो है अमीनो एसिड होगा उनके ऊपर ओ ओलिगोसैकेराइड लग जाएगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाली जो लेबलिंग है, मेनोज 6 फॉस्फेट 2 प्रोटीन्स, ये जो है लेबल, ये लेबल जिस प्रोटीन के ऊपर लगेगा वो प्रोटीन जाएगी लाइसोसोम्स के अंदर। तो बेसिकली लाइसोसोम क्या हैं, वो ऑर्गेनेली हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो भी सेल के अंदर अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट आई है, सेल के बाहर से कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई प्रोडक्ट आई है, तो उसके अंदर जो चीज़ खाने की है उसकी तोड़ फोड़ करेंगे। जैसे ये जो मटेरियल अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी तोड़ फोड़ करने के लिए लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स चाहिए वो गोल्जी प्रोडक्ट्स के अंदर बन गए। अब उन एंजाइम्स को लाइसोसोम के अंदर भेजने के लिए क्या होगा कि उन एंजाइम्स के ऊपर ये वाला लेबल लग जाएगा, तो ये लेबल जब लग जाएगा तो वो जो प्रोटीन या एंजाइम्स बनेंगे वो चले जाएंगे लाइसोसोम्स के अंदर और तोड़ फोड़ करेंगे। अब मिसाल लेते हैं कि ये जो लेबल था ये लेबल नहीं लगा, तो अब जब ये जैसे ये वाला जो है ना, ये जो बल्ब बन रहा है पैकेज, इसके अंदर अब वो जो लाइसोसोमल एंजाइम पड़े हैं, अब लेबल लगा नहीं है तो ये लाइसोसोम्स के अंदर तो नहीं जाएंगे, तो इनके पास दो रास्ते होंगे, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाके जो है ना ये बिखर जाएंगे, या फिर ये सेल से बाहर चले जाएंगे। अब जहाँ सेल के ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे तब भी जाके तबाही फैलाएंगे, सेल से बाहर जाएंगे तब भी जाके तबाही फैलाएंगे, तो इसकी वजह से तबाही मच जाएगी। हमारे पास आते हैं आंसर कि अगर आई सेल डिजीज़ का सिनेरियो आ जाता है, आई सेल डिजीज़ के सिनेरियो की बाकी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आई सेल डिजीज़ का सिनेरियो आ जाता है और वो आपसे पूछते हैं कि एंजाइम डिफेक्ट कहाँ पे है, तो आपने आंसर लगाना है गोल्जी के अंदर। क्यों? क्योंकि गोल्जी जो है वो लेबल ऐड नहीं कर पा रहा, बट जो डिजीज़ है आई सेल डिजीज़ वो लाइसोसोमल डिजीज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। ये क्वेश्चन है इससे एग्जैक्टली रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर ये मेलमैन के नोट से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, अगर वो कहते हैं कि जी CFTR जो है ये चैनल होता है, ये प्रोटीन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर एक प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर CFTR जीन बनी है, प्रोटीन बनी है, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो ठीक से फोल्ड नहीं हुई, ठीक है, और अपना फंक्शन करने के काबिल नहीं है, तो आपसे वो पूछते हैं कि वो प्रोटीन कहाँ जाएगी। आप आंसर अगर लगाते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन पे जाएगी तो वो गलत आंसर होगा। वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं जाएगी, वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगी या साइटोसोल के अंदर रहेगी या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहेगी, वो आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी आईसेल डिजीज़ का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसेल डिजीज़ के अंदर ये देखें जी म्यूकोलाइपिडोसिस टाइप 2 इसका नाम है, दूसरा इंक्लूजन सेल डिजीज़ नाम है, इनहेरिटेड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, ठीक है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो एंजाइम है NS डाइग्लूकोसामाइनाइल 1 फॉस्फोट्रांसफरेज जो एंजाइम है इसका डिफेक्ट है। हो क्या रहा है उसकी वजह से कि ये जो एंजाइम है गोल्जी प्रेडिस के अंदर था, गोल्जी जो है वो जो भी प्रोटीन के ऊपर जो मेनोज रेजिड्यू है उनके ऊपर मेनोज 6 फॉस्फेट वाला टैग लगाने से कासिर है, ये टैग नहीं लगा सकता। जब ये टैग नहीं लगाएगा तो वो जो प्रोटीन होगी अगेन वो या तो फिर सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर चली जाएगी या फिर जो होगा वो साइटोसोल के अंदर रह जाएगी। अब जो उसका मेन फंक्शन क्या था, लाइसोसोम्स के अंदर जाना, और वहाँ पे लाइसोसोम्स के अंदर जो सेल्स के जो टूटी फूटी कूड़ कबाड़ पड़ा होगा उसको तोड़ना, जो इसका फंक्शन था वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो वो कूड़ कबाड़ या डिब्री जो सा होगा उसकी वो जमा होना शुरू हो जाएगा और इंक्लूजन बॉडी बन जाएगी, तो इसलिए इसको इंक्लूजन सेल डिजीज़ कहते हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर जो है ना, एक हर्लर सिंड्रोम एक स्टोरेज डिजीज़ है,
उसके जैसे सिम्टम्स हैं इसके। लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि जब क्वेश्चन आता तो आपको हमेशा ये कहते हैं कि जी प्लाज्मा के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड है। तो ये आपका पेट पॉइंट होता है, ये आपका ये टिपिकल पॉइंट होता है। जब आपको ये कह दें तो फिर आपको इधर उधर वाली कोई डिजीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा बात आ गई कॉर्नियल क्लाउडिंग। कॉर्नियल क्लाउडिंग एक तो हर्लर सिंड्रोम के अंदर हो रही है, दूसरी आईसेल डिजीज़ के अंदर हो रही है। तो ये भी आपके पास एक बड़ा नैरो डाउन कर देता है। उसके अलावा कोर्स फेशियल फीचर्स आ जाते हैं, या उसके अलावा ये आता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो ये जो उनसी चीज़ें होंगी ना, ये आपको हिंट दे रही होंगी इन स्टोरेज डिजीज़ की तरफ, या तो हर्लर डिजीज़ की तरफ या फिर आईसेल डिजीज़ की तरफ। तो आईसेल डिजीज़ के अंदर अगर दोनों के अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग आई थी, आपको नहीं समझ आ रही, तो ये आपने ये वाला देखना कि इसकी बात कहाँ पे की हुई है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्रीज हुए हैं। अगेन दूसरी बात यह है कि हर्लर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो इतने सीवियर नहीं होते, आईसेल डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। ओके, ये अब इसके अंदर जो है ना, ये हमारे पास सरफेस जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लैदरिन का काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया। अब क्लैदरिन जो है बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे पास ये तीनों ना डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं इनको हम ट्रांसफ़र करने के लिए मॉलिक्यूल हैं, जो जो भी जो बताएं रास्ता दिखाएंगे कि जो भी प्रोटीन या जो भी ये वेसिकल बन रहा है इसने कहाँ जाना है, या तो सेल से बाहर जाना है या फिर कहाँ जाना है, तो वो उसके उसके मुताबिक होगा। तो जो क्लेथरिन वाला है इसके अंदर क्या होगा, गोल्जी प्रेटस से या तो ये जो वेसिकल है उसको सेल से बाहर भेजेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, भेजेगा एंडोसोम के अंदर। एंडोसोम के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो है ना एक वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन के आ रहा है, वो अर्ली लाइसोसोम्स आ रहा है। एक जो सा वेसिकल है वो यहाँ से बन के जा रहा है, और ये जो से जब ये मिलेंगे आपस में तो ये बनाएंगे एंडोसोम। एंडोसोम फिर आगे बनाएगा लाइसोसोम। तो ये इनका काम है कि जो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स हैं या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे या फिर एंडोसोम्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है कॉप वन और कॉप टू। कॉप वन और कॉप टू के अंदर डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसके अंदर फर्स्ट एंड के अंदर निमोनिक्स है 2 स्टेप फॉरवर्ड, एक 1 स्टेप बैकवर्ड, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो अगर आप ये देखें आगे जा रहा है तो कॉप टू है, ठीक है, और रिट्रोग्रेड आ रहा है या वापस आ रहा है तो कॉप वन वाला है, ठीक है। तो जो सिस गोल्जी से वापस लेके आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, वो कौन सा है, कॉप वन है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे लेके जा रहा है, फॉरवर्ड लेके जा रहा है, तो वो कॉप टू है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो ये जो है सारा इस टॉपिक का खुलासा है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।